गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज 20th जनवरी है और लास्ट क्लास में हमने मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने ये देखा था कि 2011 की सेंसस के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है उसमें मुस्लिम्स की जनसंख्या का परसेंटेज 14.2 है और अब जो नया सेंसस होगा वो 2021 में होगा, ये भी हमें मालूम है। फिर हमने 3 टेबल्स देखी थी, उनके फिगर्स देखे थे और हमने ये देखा था कि माइनॉरिटी के अंदर जो मुस्लिम्स हैं वे अपनी माइनॉरिटी में भी पीछे हैं। ठीक है, हमने इस चीज़ को भी एग्जामिन कर लिया था और हमने ये देखा था कि भारत के अंदर जिस तरीके से SC या ST वर्ग के व्यक्तियों की कंडीशंस हैं वो की वही कंडीशन भारत के अंदर मुस्लिम समुदाय जो कि एक अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी भी वो की वही कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। 25% of Muslim children in the 6 to 14 year age group have either never been enrolled in school or have dropped out। 25% मुस्लिम समुदाय के बच्चे जो कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के होते हैं, ठीक है, उनका नाम स्कूल में होता ही नहीं है क्योंकि वे स्कूल जाते ही नहीं है या वे स्कूल छोड़ चुके होते हैं। दिस परसेंटेज इज़ मच हायर देन दैट ऑफ एनी अदर सोशियो रिलीजियस कम्युनिटी। यह जो परसेंटेज है वह दूसरी सामाजिक आर्थिक समुदाय से भी क्या है, बहुत ज़्यादा अधिक है। अब आगे देखिए, डू यू थिंक स्पेशल मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस दिस सिचुएशन। क्या आप ये सोचते हैं कि इस सिचुएशंस का मापन करने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इकोनॉमिक and social marginalization experienced by Muslims has other dimensions as well। देखिए क्या कह रहा है, इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन एक्सपीरियंस्ड बाय मुस्लिम्स हैज़ अदर डायमेंशन एज वेल्स, कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों ने आर्थिक और सामाजिक हाशिएकरण को एक्सपीरियंस किया है तो इसके और भी अलग डायमेंशन हो सकते हैं। मतलब मुस्लिम समुदाय का आर्थिक तौर पर भी हाशिएकरण है, मार्जिनलाइजेशन है, और सामाजिक तरीके पर भी मार्जिनलाइजेशन है। लेकिन सिर्फ ये दो ही तरीके नहीं हैं, और भी अलग अलग इसके क्या हैं, डायमेंशंस हैं। लाइक अदर माइनॉरिटीज़ मुस्लिम कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस आर समटाइम्स क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज द मेन स्ट्रीम। देखिए ये क्या बोल रहा है कि अन्य अल्पसंख्यकों की तरह, अन्य अल्पसंख्यक कौन कौन से हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, ठीक है, तो अन्य अल्पसंख्यकों की तरह मुस्लिम रीति रिवाज और प्रथाएं कभी कभी मुख्य धारा के रूप में देखे जाने वाली चीज़ों से काफ़ी अलग होती है। अगर हम दूसरी चीज़ों को देखें, ठीक है, दूसरे जो अल्पसंख्यक के व्यक्ति हैं अगर हम उनको देखें और मुस्लिम रीति रिवाजों या उनकी प्रथाओं को देखें तो वे हमें क्या लगती है, कुछ अलग लगती है। सम, देखिए क्या कह रहा है, सम नॉट ऑल, कुछ, संपूर्ण नहीं, कुछ पूरे ही नहीं, मुस्लिम्स में वियर ए बुरका, स्पॉट ए लॉन्ग बियर्ड, वियर ए फैज एंड दिस बिकम वेज टू आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम्स। ठीक है, कुछ मुसलमान व्यक्ति, पूरे ही मुसलमान व्यक्ति नहीं, कुछ मुसलमान व्यक्ति कुछ मुसलमान व्यक्ति जो होते हैं उनमें उनकी जो महिलाएं होती है वे बुर्का पहनती हैं और उनके जो पुरुष होते हैं वे लंबी लंबी दाढ़ियों को रखते हैं। ठीक है, वे फैज़ पहनते हैं जो कि उन्हें डिनोट करती है कि ये क्या हैं, मुस्लिम्स हैं। ठीक है, कि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके से मतलब इनके मतलब पहनने के कपड़े पहनने के तरीके के आधार पर यह बता दिया जाता है कि ये क्या है, मुस्लिम है। ठीक है, आपने वो मूवी देखी होगी PK। ठीक है, उसमें जब आमिर खान क्या कहता है कि वो 3-4 व्यक्तियों को लेकर आता है जो कि अलग अलग धर्म के होते हैं। ठीक है, वो बोलता है कि ये किस धर्म के हैं, कि ये इस धर्म के, इस धर्म के, तो वो बोलते हैं कि नहीं हम इस धर्म के हैं। तो ये जो चीज़ें होती है, ठीक है, पहनने का जो सलीका होता है या पहनने का जो तरीका होता है, इसके आधार पर हम क्या बताते हैं कि ये किस आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं, मुस्लिम्स को बिलोंग करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू बी आइडेंटिफाइड डिफरेंटली एंड सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। इस कारण की वजह से ये सभी व्यक्तियों से अलग लगते हैं। ठीक है,
और सभी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि ये हमारे जैसे नहीं सोचते या इनकी विचारधाराएं हमारे जैसी बिल्कुल भी नहीं है। ऑफन दिस बिकम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम। ऑफन दिस बिकम्स एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली। अक्सर कर इस डिफरेंस के कारण इन व्यक्तियों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है और इन्हें भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है दूसरों के द्वारा। ठीक है। डू यू रिमेंबर रीडिंग इन योर क्लास 7th बुक अबाउट हाउ द अंसारीज वर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू रेंट ए हाउस। ठीक है, क्या आपको यह मालूम है कि आपने क्लास 7th की बुक में पढ़ा था कि किस तरीके से अंसारी जो थे, जो कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति थे, उन्हें एक किराए का मकान भी नहीं मिल रहा था, सिर्फ किस लिए, क्योंकि वे एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति थे। ठीक है। दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंसेज हैज़ लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेज वेयर दे हैव लिव्ड, ऑफन लीडिंग टू द गेटिशिएशंस ऑफ द कम्युनिटी। देखिए ये क्या कह रहा है, दिस सोशल मार्जिनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स इन सम इंस्टेंसेज हैज़ लेड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेज वेयर दे हैव लिव्ड, ऑफन लीडिंग टू द नेगोटिएशन ऑफ द कम्युनिटी। कुछ उदाहरणों में मुसलमानों के इस सामाजिक मार्जिनलाइजेशन को उन्हें उन स्थानों से पलायन करने के लिए प्रेरित करता है जहां वे रहते हैं, अक्सर समुदाय में यहूदीकरण के लिए अग्रणी होता है। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसकी वजह से मुसलमान व्यक्तियों ने क्या किया है कि जहाँ पर वे रहते हैं उन्होंने वहाँ से अपनी जगहों को छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि या तो उन्हें उन्हीं के समुदाय के व्यक्तियों द्वारा किए गए संसार में जो पाप हैं इनकी वजह से उन्हें ताना सुनना पड़ता है, या उन्हें बहुसंख्यक समाज क्या करता है, प्रताड़ित करता है। इसकी वजह से वो क्या करते हैं कि जहाँ पर वे रहते हैं उन जगहों को भी वो छोड़कर चले जाते हैं। समटाइम्स दिस प्रिजुडाइस लेड्स टू हेट्रेड एंड वायलेंस। कभी कभी यह जो प्रिजुडिस है इसकी वजह से व्यक्ति इन व्यक्तियों से नफरत करने लगते हैं और कभी कभी इससे क्या हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं और हिंसा बढ़ जाती है। आगे देखिए, इन द अबव सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के ऊपर वाले सेक्शन में वी सॉ हाउ इन द केस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी देयर इज़ ए लिंक बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनाइजेशन। इस चैप्टर के ऊपर वाले सेक्शन में हमने यह देखा कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय को आर्थिक तरीके से और सामाजिक तरीके से समाज में एक कोने पर रखा हुआ है। अर्लियर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में पहले यू रीड अबाउट द सिचुएशन ऑफ आदिवासी, आपने आदिवासियों की सिचुएशंस के बारे में भी पढ़ा है। इन योर क्लास 7th बुक यू रीड अबाउट द अनइक्वल स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडिया। आपकी क्लास 7th की पॉलिटिकल साइंस की बुक में आपने यह पढ़ा है कि भारत के अंदर व्यूमन को, महिला को समानता का अधिकार नहीं था। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स पॉइंट टू द फैक्ट दैट मार्जिनलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन रिक्वायरिंग अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, मेजर्स एंड सेफगार्ड्स टू रीड्रेस दिस सिचुएशन। ठीक है, ये क्या कह रहा है, द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दीज ग्रुप्स, इन ग्रुप्स को पढ़ने पर या इनको समझने के एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ पॉइंट हमारे सामने निकल के आते हैं कि जो मार्जिनलाइजेशन जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही कठिन प्रोसेस है। ठीक है, और अगर इसे हमें हटाना है तो इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, कुछ मापदंड बनाने पड़ेंगे और कुछ सेफगार्ड बनाने पड़ेंगे जो कि हमें समाज के उन वर्गों को देने पड़ेंगे जो कि धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर समाज में कम हैं, या जो कि अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के व्यक्ति हैं, या महिलाएं हैं, या आदिवासी व्यक्ति हैं। All of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution and the laws and policies framed to realize these rights. हम सबको हमारे अधिकारों को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए जो कि हमारे को संविधान ने दिए हैं। Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promote equality for all. इनके बिना
हम कभी भी उस विविधता की रक्षा नहीं कर पाएंगे जो हमारे देश को अद्वितीय बनाती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो क्या है, विविधता में एकता। ठीक है। और वास्तविक जीवन को सभी के लिए समानता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को वापस नहीं लाती है। अगर हम इन सब चीज़ों को देखेंगे तो हम कभी भी उस विविधता की रक्षा नहीं कर पाएंगे जो हमारे देश को अद्वितीय बनाती है, क्योंकि हमारा जो देश है उसका थीम ही है कि विविधता में एकता, जहाँ पर बहुत सारे भाषाई वर्ग के व्यक्ति रहते हैं, बहुत सारे जाति वर्ग के, धर्म वर्ग के व्यक्ति रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब क्या हैं, एक हैं। हमारा जो सिटीजनशिप है वो सिर्फ एक ही है कि हम सब क्या है, भारतीय हैं। चाहे हमारा जाति कुछ भी हो, हमारा धर्म कुछ भी हो, हम कोई सी भी भाषा को बोलते हों, हम किसी भी भगवान की पूजा अर्चना करते हो, हम आस्तिक हों चाहे हम नास्तिक हों, ठीक है, लेकिन हम सब क्या है, भारतीय हैं। तो क्लास ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।